आगे चले। गर्मी तो होता ही रहता है, गर्मी में गर्मी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। पूछो, हम लोग तो यहाँ बैठे थोड़ा पंखा क्या करें, लेकिन वो मजदूर बेचारे जिनको रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं और दिन में जाके धूप में काम करते हैं, क्या हालत होती होगी, ठीक है ना। और जीवन का पता नहीं, ज़िंदगी का पता नहीं, कौन से लाइफ में किस मोड़ से कहाँ पे फंस जाए ज़िंदगी। तो इसीलिए वो लोग, जो लोग हर तरह के मौसम में रह सकते हैं, क्या है कि हमें हर हाल में जीना सीखना चाहिए, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ लिख के अच्छा ही बनेंगे, क्या पता वक्त कहाँ ले जाए, तो कभी हालात से दो चार भी हो सकते हैं। तो अभी आदत रखना चाहिए, और ख़ासकर पढ़ने के लिए, जीवन बनाने के लिए तो हमें बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो आते रहते हैं वही मैं कराऊंगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, वही मैं कराऊंगा जो आते जाते रहते हैं। आप लोगों ने किया तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल से कई सारे क्वेश्चन कराए थे, अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्या दे रखा है ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम तो जानते हैं, ये ए बी सी डी, ठीक है। और ये ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड वर्टेक्स को मिलाते हैं, ये जस्ट डायगोनल की तरह रोल प्ले करता है। ये दोनों ही डायगोनल इस पॉइंट पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टेड पार्ट है ओ ए 3x -1, 3x -1 दे रखा है, ओ बी 2x +1 दे रखा है, एंड ओ सी 5x -3 एंड ओ डी 6x -5 दे रखा ओ डी। तो हमें बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्या वैल्यू होगा। चॉइस दे रखा हमारा 2b 3c 4d 5, ठीक है। ये दे रखा हमें, कैसे करेंगे कुछ आइडिया, या मैं करके दिखाऊं। जो क्वेश्चन, ये सब मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मैं करके दिखाऊंगा। आप लोग इसी क्वेश्चन को रिवीजन करना कि ऐसा क्वेश्चन है तो आएगा तो मैं कैसे करूंगा, कि वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आता रहता है, और सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर तुम करना चाहो, टाइम है तो करना, वरना पीछे का रिवीजन करना जो पीछे करा दिया है साइंस में, मैथ में, क्योंकि जब से शुरू हो रहा है। तो ये मैं कराता हूँ। क्या दे रखा, देखो ये जो है ट्रायंगल है ओ ए बी, एक ट्रायंगल है ओ सी डी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे कि ट्रेपीजियम है ये ए बी सी, तो इसमें ए बी जो है ना पैरेलल होगा सी डी के। सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। ये ट्रेपीजियम था, हमने बताया था ना, ट्रेपीजियम था, तो एक साइड पैरेलल होता, तो ए बी जो है ना सी डी के पैरेलल है, और ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ का ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये भी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, छोटे बड़े। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अब हम लोग ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, ये मैं बना दिया ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी, इसी के जस्ट जो से एंगल ए सी के बराबर है, तो हम लोग दूसरा जो है ट्रायंगल बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम लोग ओ सी बी, ओ सी डी, क्योंकि जो ए एंगल है वो सी के बराबर है, ए और सी बराबर है डी एन बी, तो सामने सामने एंगल कर दिया इसको, ऐसे ऐसे। कितनी बात सुन में आई?
तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ऐसे आएगा। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये इस तरह से आ जाएगा। वैल्यू डाल देते। ओ ए का वैल्यू कितना है हमारा 3x माइनस 1, ओ सी का वैल्यू है 5x माइनस 2, ओ बी का वैल्यू है 2x प्लस 1 एंड ओ डी का वैल्यू है 6x माइनस 5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3x माइनस 1 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड 5x माइनस 2। ठीक है, अब हम तो इधर उधर लिख दिए तो इसको इधर से मिटा देते हैं। ये तो हमने सिमिलर दिखाने के लिए किया था, अब मैं इसको हटा देता हूँ और हम लोग यूज़ कर चुके इसका करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इससे हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 3 18 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6x माइनस 15 5 3 15 एक्स माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू, इधर करते हैं 5 से 5 2 10x स्क्वायर और प्लस 5x। ठीक है, 2 से करेंगे प्लस 4x, सॉरी माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, 18x स्क्वायर 5x माइनस 3, ये यहाँ पे माइनस 3 था, ये इसकी वजह से गलत हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 से करेंगे तो 3 2 6x माइनस 6x और माइनस 3, ये आ गया। यहाँ पे कितना बचा था, माइनस 1x होगा, इधर आएंगे तो ये प्लस 1x हो जाएगा ये, और ये कितना था माइनस 3 यहाँ पे है और ये हो गया तो ये प्लस 8 आ जाएगा ये, और ये 20 हो जाएगा ये। ठीक है ना, कितनी बात सुनी। 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 सब में कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना 2x। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया यहाँ से तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर 5x फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 को उधर लाएंगे, 0 के नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे 2 2 4, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया 4 5 का। देखो 2 2 4 हो जाएगा ना, 4 से 5 लेना था, 4 में 1 प्लस कर दो 5 हो जाएगा। तो ये माइनस में चाहिए 4x माइनस 1x, इसको पेयर बना लेंगे, 2x कॉमन आ जाएगा x माइनस 2, फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इधर से कॉमन है, 2x माइनस 1 इधर से कॉमन है, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मिलेगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो चॉइस में हमारा x का वैल्यू 2 आ रहा है, ये आंसर हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो वैल्यू बनेगा, ये ट्रेपिज्म दिया होगा और तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और इनका ओ ए ओ सी का जो रेशियो होगा ओ बी ओ डी के रेशियो होगा। बाकी सिंप्लीफाई तो होता रहता है, मगर ये इसका कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसी कंसेप्ट से करना है। आगे चले, अगला एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, मिटा दे इसे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रखा है, ये एनसीईआरटी के बुक में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ गर्ल ऑफ 90 सेंटीमीटर, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर moves from a lamppost stamp with a speed of 1.2 meter per second. ठीक है, what is the length of the shadow after 4 seconds? If the length of the light post is
3.6 मीटर। ये दे रखा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करता हूँ। एक लड़की जो 90 सेंटीमीटर की उसकी हाइट है, वो एक लैम्प पोस्ट के पास खड़ी है। एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, लैम्प पोस्ट है, ये इसके पास खड़ी है एक लड़की यहाँ पे। और ये जो है ना लैम्प पोस्ट है, मूव अवे विद द स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये मूव अवे, यानी उससे दूर जा रही वो, ठीक है, दूर जा रही है। 4 सेकंड तक चलने के बाद, टाइम कितना, 4 सेकंड के बाद वो चलते चलते मान लो लड़की यहाँ पहुँच गई। तो इसका जब ये लड़की की हाइट है अपनी कितनी, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। जब इस लैम्प पोस्ट से जब लाइट आएगा तो उसका यहाँ पे शैडो बनेगा, यहाँ पे शैडो बन रहा होगा, ठीक है। तो इस शैडो की हाइट लेंथ कितनी है, इस लैम्प पोस्ट की लेंथ है 3.6 मीटर, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर मूव अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट with a speed of 1.2 meter. What is the length of the shadow after 4 seconds? The length of the lamp post is 3.6 meter और the height of the lamp post is 3.6 meter. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और बहुत ही अच्छा सवाल है, वर्ड्स प्रॉब्लम की तरह लगता है लेकिन यह है, ये सिमिलर ट्रायंगल में, ठीक है। क्या लेते हैं, ये जब लाइट इधर से चलेगा तो इसका लेंथ ऑफ शेडो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक। हम लोग मान लेते हैं यहाँ से एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल ABC, इसको ले लेते हैं, और ये जो गर्ल है ये DE ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ADE, ये ABC के सिमिलर हो जाएगा। कैसे सिमिलर हो जाएगा, ये लड़की खड़ी है तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा, और ये जो एंगल है ये छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। तो दो ट्रायंगल कॉमन हो गया, इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कितनी बात समझ में, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो इस वाले को डिस्टेंस को, इस वाले को हम लोग x ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा अभी ले लेते हैं। इस गर्ल का हाइट तो दे रखा 90 सेंटीमीटर और इसका ये दे रखा है, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये जो गया 4 सेंटीमीटर में, तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम ले रहा 4 सेकेंड। कितनी बात समझ में आई, 4.8 मीटर डिस्टेंस चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक 4.8 प्लस x है, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक 4.8, तो ये वाला हो गया, x ये हो गया। तो बड़े वाला ट्रायंगल का साइड हो गया 4.8 प्लस x, और छोटे वाला का x हो गया। और ये जो हाइट ऑफ द गर्ल है और ये हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट है, इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये दोनों सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लिया। AD का वैल्यू कितना है x, AB का वैल्यू कितना 4.8 प्लस x, D का वैल्यू कितना है 90 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड करके मीटर कर दिया, और BC कितना है ये 3.6। कितनी बात सुन में, इसको अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितनी बात सुन में, ये जो 100 है नीचे ला लेते हैं, तो 9 अपॉन ये 100 नीचे 360 हो जाएगा, ये 100 नीचे जाकर 360 हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से इसको x को करेंगे, इसको 1 से करेंगे, तो कितना बनेगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, है ना। ये 1 को करेगा वहाँ जाके, ये 4 को करेगा, ये x को इधर लाएंगे, 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 3, 1.6 मीटर का उसका शेडो होगा, 1.6 मीटर का शेडो होगा उसका, ठीक है, शेडो का लेंथ होगा। कितनी बात सुन में, ये NCERT का एग्जाम्पल दे रखा है और ये बहुत अच्छा सवाल है।
और बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल। क्या मतलब हुआ कंफ्यूजिंग का? ये कि जैसे ये वर्ड्स में लिखा था, लगता कि कौन सा चैप्टर से है, लीनियर इक्वेशन से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, या किस से है, मगर है ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल से। आगे चलें, अगला एक सवाल, ये भी बहुत प्यारा सवाल। आज 2 प्यारे सवाल करा देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? ये जाहिल आदमी मेरा फ़ोटो नहीं ले रहा है। मैंने आपका भी लिया है। हाँ, मेरा भी लो। और जब एग्ज़ाम में जब यही क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा अबे यार, इस आदमी को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस पेपर को देखो, पेपर क्वेश्चन आदमी ये। आगे चलो, कितनी बात समझ में आई? अगला सवाल मैं करा रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है। जो मैं कराऊँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। रोज़े से चल रहा मामला है, ठीक है? ओके, जो मैं सवाल करा रहा हूँ उसी सवाल को आप रिवीजन करो। ऐसे और भी सवाल है, एक सवाल दे दूँ और लिखने के लिए, एक दे देता हूँ घर के लिए, इसी पे। कौन? देखो, एक क्वेश्चन मैं फिगर बना के बता रहा हूँ, पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो। अ गर्ल ऑफ हाइट 1 मीटर, a girl of height 1 meter is walking away from the base of the lamp post of height 6 meter, lamp post of height 6 meter with a speed of v meter per second. If the length of the shadow after 5 seconds is 2 meter, ठीक है, what is the speed of the girl? ठीक है, बोला का एक ये लैम्प पोस्ट है, इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बना देता हूँ, नहीं ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। ये एक लैम्प पोस्ट है। अबे क्या हो गया पेन को? ये लैम्प पोस्ट है, इसके हाइट जो है ना 6 मीटर है, इसके हाइट 6 मीटर है। एक लड़की जो उसके हाइट जो है ना 1 मीटर की है, यहाँ से वो चलना शुरू किया 5 सेकंड के बाद, ठीक है ना, वो यहाँ पहुँच गए 5 सेकंड के बाद। और इसके बाद इसका जो लड़की की जो हाइट है 1 मीटर की है, इसका जब शेड बनाते हैं, ऐसे शेड बनाते हैं, तो इसका जो लेंथ ऑफ द शेड आ रहा है वो 2 मीटर का आ रहा है। ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। कितनी बात सुन में? तो बताना कि इस लड़की की स्पीड कितनी है, ठीक। ये लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट है 6 मीटर। यहाँ से एक लड़की जो 1 मीटर की हाइट की है चलना शुरू किया, 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गया, और जहाँ पहुँचा वहाँ पे खड़े होकर जब उसका शेड लेते हैं तो 2 मीटर का शेड बनता है। तो इसका स्पीड बताना कितना है। कितनी बात सुन में आई? चॉइस दे रखा है इसका स्पीड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड, बी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, सी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, और डी दे रखा है ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? अब हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे किया था, सिमिलर किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स लिया था, ये हाइट स्मॉल हाइट ले लेते हैं, हाइट ऑफ द गर्ल ले लेते हैं, इसको कैपिटल हाइट ले लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर ले लेते हैं, और यहाँ से जो डिस्टेंस है v इंटू टी डिस्टेंस के बराबर है। कितनी बात सुन में? v इंटू टी डिस्टेंस के बराबर है। जब ये सिमिलर हो जा रहा है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है ना, ए बी सी और ये डी ए, जब ये सिमिलर हो जाएगा तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, तो ए डी अपॉन ए बी का जो रेशियो होगा वही डी ई अपॉन बी सी का रेशियो होगा। कितनी बात सुन में? ए डी का वैल्यू कितना दे रखा हमारा, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं ए डी का वैल्यू, और ए बी का वैल्यू कितना हमारा एक्स प्लस वी टी इज इक्वल टू एच कैपिटल एच। ये हम लोग एक ऐसे कर सकते हैं, एच कैपिटल एच, ये इस तरह से हम लोग लिख के छोड़ सकते हैं। स्मॉल एच हाइट ऑफ द गर्ल, कैपिटल एच हाइट ऑफ द टावर, एक्स लेंथ ऑफ द शेडो, एक्स प्लस वी टी वेलोसिटी इंटू टाइम। जो भी निकालना इसमें से निकालते रहेंगे, जो भी निकालना हो इसमें से निकालते रहेंगे। जैसे इसी सवाल को अगर करना चाहें तो हमें वेलोसिटी निकालना, तो बाकी तो सब दिया हुआ है। एक्स कितना दे रखा सवाल में, 2 दे रखा है एक्स, यहाँ पे एक्स 2,
बी हमें निकालना है। टी कितना दे रखा? 5। ये स्मॉल एच कितना? 1। कैपिटल एच कितना? 6। ठीक है, तो 1/6 हो गया। इधर से क्रॉस करते हैं तो 6 2 12 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो 2 + 5b हो जाएगा। 2 को इधर लाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये 5b हो गया, 5 से काट दो 2, तो v = 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। कितनी बात? ये वाला रिलेशन याद कर लो इस तरह के सवाल के लिए। ठीक है, और दे दो एक सवाल इसी तरह का है। बस भूल गए? अरे ले लो थोड़ा सा, अरे ले लो। अरे भाई तुम तो बस आ गए। ठीक है, ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है। मैं बस, अरे एक क्वेश्चन लिख दो। ये सेम फिगर है, हम सवाल को पढ़ के डेटा को लिख देते हैं, आप करके लाना। ठीक है ना? ये चॉइस मिटा दे रहा हूँ मैं। अरे यार तुम तो एकदम ठलुए हो गए। हर क्वेश्चन का फोटो ही बना रहा है, वीडियो ही बना रहा है, ये फोटो ही खींच रहा है, हाथ पैर चला नहीं रहा, ठलुआ हो रही बिल्कुल। ठीक है, चलो हम अभी एक क्वेश्चन पढ़ के इसको डेटा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चलो देखो अगला सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसी फिगर पे है। A boy of height 150 centimeter is moving away from the base of the lamp post at a speed of 4 meters per second. If the length of the shadow of the boy is 4 meters after 3 seconds, what is the height of the lamp post? तो देखो लैम्प पोस्ट की हाइट तो दिया नहीं है, इस लड़के के हाइट दे रखा है 150 सेंटीमीटर में, और क्या दे रखा है? मूविंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। आफ्टर टाइम 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड तक चलने के बाद जहाँ पहुँचता है उसके बाद जो है उसका जो शेड आता है वो 4 मीटर का आता है, 4 मीटर का शेड बनता है। तो बताना कि इस वाला लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट? चॉइस दे रखा है 4 मीटर, पी दे रखा 5 मीटर, सी दे रखा 6 मीटर, डी दे रखा हमारा 8 मीटर। ठीक है, और आंसर निकालोगे आप लोग? क्या 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 निकाले? अरे चेक कर लो, फिर से चेक कर लो, क्योंकि आंसर कुछ और है। इस वाले फॉर्मूले में डालो, निकालो। देखो यहाँ डालो 4, यहाँ डालो 4, यहाँ डालो 4, 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा 4 4 4 3 12 16 1/4 4 6 मीटर आएगा। आंसर सी है। ठीक है ना? हाँ बस अल्लाह अले, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? चलो आज यहीं पे रहने दो, क्योंकि अगला क्लास मेरा इंतज़ार पे है। ठीक है।